2024 के टी20 वर्ल्ड कप के लिए इंडिया का स्क्वाड आया तो उसमें एक बंदे का नाम मिसिंग लगा। मैं जानता हूं कि भुवनेश्वर इंडियन सिलेक्टर्स के कंटेंशन में नहीं है और हमें टाइम के साथ मूव ऑन करना पड़ेगा। लेकिन मेरी प्रॉब्लम भुवी को बाहर करने से नहीं बल्कि बाहर करने के तरीके से है। क्या भुवी को हम वो रिस्पेक्ट दे पाए जो वो डिजर्व करते थे? द आंसर इज नो। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे भुवनेश्वर को टाइम टू टाइम स्केपगोट बनाया गया और कैसे पूरी टीम की कलेक्टिव फेलियर की गाज अकेले भुवी पे गिरा दी गई। एक बोल्ड स्टेटमेंट दे रहा हूँ जिसके लिए मुझे ट्रोल भी किया जा सकता है, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट भुवनेश्वर उन चुनिंदा प्लेयर्स में से एक हैं जिनमें इंडिया को रिप्रेजेंट करने की भूख दिखती है। भुवनेश्वर कुमार, अ हीरो वी नीडेड बट डिड नॉट डिजर्व। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक टारगेट इज 100। शुरू से शुरू करते हैं। भुवनेश्वर कुमार, ये नाम दुनिया की जुबान पर आया जब 2009 के रणजी ट्रॉफी में एक पतले दुबले बॉलर ने सचिन तेंदुलकर को इतिहास में पहली बार रणजी में 0 पे आउट किया। डोमेस्टिक क्रिकेट में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देने के बाद भुवी का डेब्यू हाईली एंटिसिपेटेड और हाईली कंट्रोवर्शियल पाकिस्तान टूर ऑफ इंडिया 2012 में हुआ। एक लो स्कोर डिफेंड करते हुए भुवी अपने करियर की पहली बॉल डालते हैं और एक इन स्विंगर सीधा नासिर जमशेद की विकेट उड़ाते हुए चली जाती है। टाइम के साथ साथ भुवी कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते रहते हैं और जहीर खान टू जसप्रीत बुमराह वाले ट्रांजिशन के बीच इंडिया के गो टू बॉलर बनते हैं। चाहे टेस्ट हो, ओडीआई हो या टी20, भुवनेश्वर इंडिया के फेवरेट बॉलर बनते जा रहे थे। लेकिन उनको इंजरीज ने इतना कस के पकड़ा कि फिर वो कभी भी पहले वाले भुवनेश्वर कुमार बन ही नहीं पाए। पेस जो ऑलरेडी ज्यादा नहीं थी वो और भी कम हो गई और ऐसे में बॉल पुरानी होने के बाद भुवनेश्वर रन्स खाने लगे। 2016 में भुवी का प्राइम आता है। जिस आईपीएल में कोहली, वार्नर और डिविलियर्स का बोलबाला था, उस आईपीएल में 23 विकेट्स लेकर वो जीतते हैं अपना पहला पर्पल कैप और फिर 2017 में 26 विकेट्स के साथ बैक टू बैक पर्पल कैप करते हैं वो अपने नाम। लेकिन इसी बीच वो इंजरीज के कारण अंदर बाहर करते रहते हैं और एशिया कप में इंजर होकर अपना टी20 वर्ल्ड कप मिस करा बैठते हैं। इतना लंबा करियर होने के बाद भी भुवी अब तक सिर्फ एक टी20 वर्ल्ड कप खेले थे 2014 में, लेकिन अब वो आए थे 2021 में अपना दूसरा टी20 वर्ल्ड कप खेलने। मैच था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान और इंडिया का टॉप ऑर्डर हो जाता है कोलैप्स। सेकेंड इनिंग्स में लो स्कोर डिफेंड करते हुए दुबई में आ जाती है भारी ड्यू और बॉल में स्विंग हो जाता है खत्म। भुवनेश्वर 3 ओवर में देते हैं 25 रन, जो कि काफी एवरेज फिगर्स हैं। उसी मैच में शामी 3 ओवर में 43 रन देते हैं, लेकिन गाज गिरती है भुवनेश्वर के ऊपर। उन्हें अगले मैच में ड्रॉप कर दिया जाता है और स्कॉटलैंड जैसी टीम के अगेंस्ट भी नहीं खिलाया जाता। इंजरीज के कारण टेस्ट क्रिकेट से तो पहले ही हाथ धो चुके थे भुवी और अब बारी थी वाइड बॉल की। अपने करियर के इस स्टेज में भुवी एक यूनिडायमेंशनल बॉलर बन के रह गए थे। मतलब वो सिर्फ नए बॉल से जादू दिखा रहे थे और डेथ ओवर्स में रन मशीन बन जा रहे थे। टी20 वर्ल्ड कप के बाद उन्हें 2 ओडीआई मैचेस दिए जाते हैं, दोनों साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट और दोनों फ्लैट विकेट्स पर, जहां 100 ओवर में साउथ अफ्रीका सिर्फ 7 विकेट्स खोता है। भुवी विकेट्स नहीं ले पाते और उन्हें उसके बाद कभी ओडीआई फॉर्मेट खिलाया ही नहीं जाता। लेकिन टी20 में वो अभी भी अच्छा कर रहे थे। हर मैच में 1 विकेट और अच्छी इकोनॉमी के साथ वो एक बार फिर टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में खुद को पाते हैं। नए बॉल से बॉलिंग कर रहे भुवी दुनिया में किसी बॉलर के आसपास भी नहीं होते। पावर प्ले में 77.2% बॉल डॉट डाले, जो कि टूर्नामेंट का बेस्ट था। लेकिन सेमीफाइनल में जब लो स्कोर डिफेंड करना था तब 2 ओवर में 25 रन पड़ने के बाद भुवी को तीनों फॉर्मेट से हटा दिया गया। मैच के बाद पब्लिक और बीसीसीआई का आक्रोश भुवी पे फूटा, लेकिन इन स्टैट्स पर किसी ने आवाज नहीं उठाई। भुवी तीनों फॉर्मेट से बाहर हो गए और उन्होंने अपना इंस्टा बायो इंडियन क्रिकेटर से सिर्फ क्रिकेटर कर लिया। 2023 आईपीएल उनका ठीक ठाक जाता है। एक मैच में 5 जरूर लेते हैं, लेकिन उसके अलावा परफॉर्मेंस ठीक ही रहती है। उसके बाद भुवी यूपी टी20 लीग में 9 मैच में 14 विकेट्स लेते हैं 5.67 की इकोनॉमी के साथ। उसके बाद वो खेलते हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, जहां वो यूपी के लिए 7 मैचेस में 16 विकेट्स लेते हैं 5.84 की इकोनॉमी के साथ। फिर वनडे डोमेस्टिक टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी में भुवी 5 मैच में 11 विकेट्स लेते हैं 4.96 की इकोनॉमी के साथ। और फिर 2024 के रणजी ट्रॉफी में यूपी के लिए वो बंगाल और मुंबई जैसे पावर हाउसेस के अगेंस्ट खेलते हैं और 3 पारियों में 13 विकेट्स लेते हैं, इंक्लूडिंग एन 8 विकेट हॉल अगेंस्ट बंगाल। इस परफॉर्मेंस के बाद वो आते हैं 2024 का आईपीएल खेलने और किस्मत ऐसी कि फर्स्ट हाफ की पिचेस पे रन पड़ते हैं 250। आईपीएल के सेकेंड हाफ में भुवी कमबैक जरूर करते हैं, लेकिन तब तक टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड के कंटेंशन से उन्हें हटा दिया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि भुवी को टी20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड में होना चाहिए था, लेकिन शायद उन्हें उनके प्लेइंग डेज में थोड़ी फ्रीडम दी जा सकती थी। अपने इंजरी से ग्रसित करियर में भुवी 63 टेस्ट विकेट्स, 141 वनडे विकेट्स और 90 टी20आई विकेट्स लेते हैं।
आईपीएल में भुवी तीसरे सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने वाले गेंदबाज बनने से सिर्फ 2 विकेट्स दूर हैं। आई नो ये बहुत मुश्किल है, बट आई विश भुवी मेक्स अ कम बैक इन टू द इंडियन क्रिकेट टीम वंस अगैन। अपने थॉट्स आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन।